Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और रजत देवगन। ऐसी गजब की तेजी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगस्त सीरीज का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से किया। निफ्टी ने लगा दिया रिकॉर्ड स्तर और अच्छे अच्छे निपट गए। जो ऑप्शंस राइटर्स थे आज वो बुरी तरीके से ट्रैप हुए मार्केट पे। एनालिसिस अभी तक ये कहती थी आज के दिन से पहले कि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, नहीं जा सकता बहुत तेजी से ऊपर, और हम बजट की खबरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा मूव आया कि जो भी राइट करके चल रहे थे कॉल राइटर्स, वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हुए। हुआ ये कि 24,423 का ओपन था निफ्टी का, ऊपर से 24,410 का लो लगाया। लेकिन दिन के दौरान फिर हमने देखा कि एक लेवल था 24,600, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहे थे बहुत दिनों से। आज वो लेवल टूटा और उसके बाद जब इस लेवल के ऊपर मेंटेन होना शुरू कर दिया तो दोपहर बाद और तेजी बन गई मार्केट में। और इतनी जोरदार तेजी के बीच में 24,861 का हाई लगा दिया। ये अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल निफ्टी ने आज दिखा दिया। क्लोजिंग आई है 24,834 के लेवल की। 428 पॉइंट्स का स्ट्रेच आज निफ्टी पे दिखाई दिया। क्लोजिंग बेसिस पे 0.2% की तेजी। निफ्टी बैंक 407 अंकों की तेजी के साथ 51,295 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 81,332 के लेवल पे हुआ है बंद, 1,292 अंकों के तगड़े उछाल के साथ। एडवांसेस थे निफ्टी के 47, गिरने वाले थे 3। लेकिन ये एफआईज पिछले कुछ दिनों से लगातार बेच रहे थे। आज का डेटा देखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस घट गई थी ऊपर से। जैसे मैंने कहा कि 24,600 का लेवल एक सीलिंग की तरह एक्ट कर रहा था, तो कोई तेजी का संकेत था भी नहीं। इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई उतनी बड़ी खरीदारी की उम्मीद नहीं थी कि एकदम से मार्केट 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़ जाएगा। हमने सब खबरों को पचाते हुए आज तेजी देखी है मार्केट में, तो ये चौंकाने वाली तेजी थी। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर रहा श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, इन दोनों के नतीजे आए और नतीजे बहुत ही अच्छे लगे मार्केट को। स्टॉक्स 0.6% से 9.5% चढ़ गए। डिविस लैब्स का स्टॉक 5% ज्यादा चढ़ा है। भारतीय एयरटेल सुबह से ही एक्टिव हो गया था और अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक भी लगभग 4% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, बस इतने थे आज लूजर्स। लेकिन चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा, परसेंटेज के लिहाज से चढ़ने वालों ने आज कमाल किया है। एफएनओ गेनर्स की सूची में आप श्रीराम फाइनेंस को ही पाएंगे। निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। एम्फोसिस 6.5% ऊपर था। अशोक लेलैंड 6% ऊपर। भारत फोर्ज 6% चढ़ा है। पीईएल 5.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में यूबीएल 3.5% नीचे आया। फेडरल बैंक पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, आज सरेंडर कर गया। मैकडोवल, ओएनजीसी, एसबीआई कार्ड में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की सूची बहुत ज्यादा है। सबसे तेज चली हैं इंश्योरेंस कंपनियां, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां। एनआईएसीएल और जीआईसीआरई 10% से 13% उछल गए। पेटीएम का स्टॉक 10% चढ़ गया। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए एफडीआई को मंजूरी दे दी सरकार ने, और ये एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज पेटीएम के लिए आज साबित हुआ। 10% ये स्टॉक चढ़ गया। इन्फीबीम 9% ज्यादा चढ़ा है। नेटवर्क 18 8% ऊपर रहा। आयन एक्सचेंज का स्टॉक शुरुआती सत्र में बहुत तेज था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, अल्टीमेटली 8% चढ़कर बंद हुआ। सोलर इंडस्ट्रीज, ARE&M, स्यूबेक्स, एनआईटी, इन सब स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। 6% से 7.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में एमएमटीसी को पाएंगे आप। 12% का डेंट था, पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव था, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। बासफ 6% नीचे आया। साइंट 5.5% नीचे रहा। रूट मोबाइल, जेटीएल इंडस्ट्रीज, कॉन्फिडेंस पेट्रो, आरवीएनएल, शोभा, टीटीएमएल, इन सब स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स बहुत तेज चले। भारत फोर्ज का स्टॉक 6% ऊपर। अशोक लेलैंड 6% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड 2.5% से 4% चढ़ गए। एमएनएम 2.5% ऊपर। अगले हफ्ते आने हैं नतीजे स्टॉक के। अपोलो टायर्स 2.5% ऊपर रहा। मदरसन 2.5% चढ़ गया। टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स सब तेज थे और रिकॉर्ड लगा गया आज फिर से टाटा मोटर्स। मेटल स्टॉक्स में वेदांता का नंबर आया, 0.4% चढ़ गया। दूसरा अंतरिम डिविडेंड दिया, लेकिन डिविडेंड का क्वांटम था 4 रुपए प्रति शेयर। ये 4 साल में सबसे कम डिविडेंड वेदांता ने दिया है, लेकिन ये स्टॉक चढ़ा है 0.4%। मेटल स्टॉक सुबह से ही एक्टिव हो गए थे। जीएसपीएल, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स तेज थे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी आई। अदानी एंटरप्राइजेस आज तेज था। अदानी एंटरप्राइज वैसे मेटल इंडेक्स का हिस्सा है। हिंडाल्को, नाल्को, इन स्टॉक्स में 3% ज्यादा की तेजी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स तो वैसे ही धूम मचा रहे हैं। सिप्ला 0.6% चढ़ा है। डिविस लैब्स 5.25% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल 4% चढ़ गया। लॉरस लैब्स, मेट्रोपोलिस, सन फार्मा, एल्केम, ल्यूपिन, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। सरकारी कंपनियां निचले स्तरों से पलट गई। एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी, पीएफसी, बीईएल, कोल इंडिया,
3% से 3.5% के रिटर्न दे रहे थे। कोल इंडिया के नतीजे अगले हफ्ते हैं, बीईएल के नतीजे अगले हफ्ते हैं, कॉनकॉर, आरईसी लिमिटेड, एनएचपीसी, एलआईसी, बीएचईएल सब में खरीदारी थी। देखिए निफ्टी ही 400 पॉइंट से ज्यादा का स्ट्रेच शो कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। कंपोनेंट्स तो तेज चलेंगे, आज बहुत स्ट्रांग खरीदारी मिड कैप कंपोनेंट्स में स्टॉक्स में होती हुई नजर आई है। फाइनेंशियल्स ने तो कमाल ही कर दिया, पोस्ट नंबर श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स चढ़ गए। सबसे ज्यादा चढ़ा श्रीराम फाइनेंस 9.5%, चोला फाइनेंस 3.5% चढ़ा। इंश्योरेंस कंपनियां पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हैं, आज भी चढ़े हैं। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू 3%। इसके अलावा पीएफसी, एलआईसी हाउसिंग 3% चढ़ते हुए नजर, और एचडीएफसी लाइफ भी 3% चढ़ गया। प्राइवेट बैंक्स में जो चढ़े हैं उसमें है बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स हैं वीकेंड पे, तो इम्पैक्ट पड़ेगा सोमवार को। पीएसयू बैंक्स में पीएसबी 7% ऊपर, यूको बैंक, आईओबी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, इन सब स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में एम्फेसिस 6% चढ़ा है, विप्रो 3.5% ऊपर रहा, एलटीआईएम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब स्टॉक्स तेज हुए। इन्फोसिस और टीसीएस रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचते हुए नजर आए। आज की लिस्टिंग भी बहुत अच्छी थी। सेंस्टार लिमिटेड की लिस्टिंग हुई, 95 रुपए प्रति शेयर का इश्यू प्राइस रखा गया था, उसके मुकाबले 109 रुपए पे लिस्ट हुआ, यानी कि 15.25% प्रीमियम के साथ, और हाई लगा है 129 रुपए के आसपास। 36% का रिटर्न, अगर हाई के लेवल से देखें तो 36% का रिटर्न दिखता है। लेकिन जो क्लोजिंग आई वो थी 115 रुपए की, 21% अल्टीमेटली प्लस बंद हुआ है ये स्टॉक, तो अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। अब आगे क्या होगा, देखिए अगस्त सीरीज का आगाज तो बहुत ही तगड़े तरीके से कर दिया, और बाजार में जैसे मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,600, वो लेवल टूट नहीं रहा था। बजट से पहले थोड़ी बाजार में अनसर्टेनिटी बननी शुरू हुई थी, सरकारी कंपनियों के स्टॉक सरेंडर कर गए थे, और पोस्ट बजट हमने देखा कि बाजार में एक गिरावट तो आई, लेकिन 24,074 के आसपास एक सपोर्ट लेने के बाद बाजार ने उस लेवल को टेस्ट ही नहीं किया। हाँ, उठापटक डेफिनेटली देखने को मिल रही थी पोस्ट बजट, क्योंकि ये एलटीसीजी और एसटीसीजी में टैक्स बढ़ोतरी की खबर, और उसके बाद एसटीटी लग गया फ्यूचर ऑप्शंस पे एक्स्ट्रा, तो ये जो खबरें थी ये बाजार पे नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर सकती थी, लेकिन तमाम खबरों को पचाते हुए मार्केट एकदम से तेज हो गया। तो आज तो बुल्स की हो गई जीत, और मंदी करने वाले ऐसे बैकफुट पे आए कि ये समझ में आया कि आज सीरीज के पहले ही दिन मंदी की पोजीशंस कटती चली जा रही हैं। उसकी वजह से भी शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मार्केट के पास था। बाजार के पास ऐसा कोई संकेत नहीं था कि आप कहो कि 400 पॉइंट्स की तेजी बनने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था मार्केट में, लेकिन मार्केट चौंकाता है, और आज वही दिन था। सारी की सारी एनालिसिस धरी धराए रह गई, और जहां पर जिस तरीके से तेजी बनी है ना आज मार्केट पे, ऐसा हमने कभी कभी होते देखा है। और ये रिकॉर्ड लेवल्स पे मार्केट पहुंचा है, 24,861 के लेवल पे आज की क्लोजिंग आई है। 3 हफ्ते की रेंज के सबसे ऊपरी लेवल पे आ गए, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं अगला हफ्ता जो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यूएस फेड की पॉलिसी भी आनी है, तो ये हफ्ता बहुत क्रूशियल होगा जो नेक्स्ट वीक होगा। नतीजों का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अपने 3 हफ्ते की रेंज के अपर एंड पे पहुंच गए हैं, और अगर आप 24,100 के करीब कम खरीद पाए तो इन लेवल्स पे एकदम से एग्रेसिव होकर टूट कर नहीं खरीद पड़ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, फोमो फैक्टर एकदम से हावी ना होने देना अपने ऊपर, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। डिप्स में ही ऐड करने की बात होगी। जब तक 24,600 के लेवल के ऊपर रहेगा निफ्टी तब तक ठीक, क्योंकि यही तो लेवल था ना रेजिस्टेंस, इसी को तो टापा है आज, तो ये बन जाएगा एक सपोर्ट। आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी के नतीजे शनिवार को आने, इंपैक्ट पड़ेगा सोमवार को, और अगले हफ्ते जुलाई ऑटो बिक्री आंकड़ों का भी असर देखने को मिलेगा। ऊपर से 30 और 31 जुलाई को यूएस में एफओएमसी की बैठक है, तो 31 जुलाई भारत के समय अनुसार देर रात को ये पॉलिसी आएगी, उसका इंपैक्ट। पॉलिसी तो वैसे बैंक ऑफ जापान की भी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी है अगले हफ्ते, तो सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी, ये इंटरनेशनल इवेंट्स होगा। 3 बड़े सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी अगले हफ्ते आनी है, और साथ ही साथ नतीजे तो हैं ही। निफ्टी की कई कंपनियों के नतीजे, मिड कैप्स की तो भरमार है, जहां पर नतीजे अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। बाजार ने हाँ डेफिनेटली आज पोस्ट बजट हमने इतनी बाइंग देखी है मार्केट में, जिसमें मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस गए, और इस बार भी बाजार में एक मौका आया था जो छूट गया। ये स्ट्रक्चरली अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बरकरार है। जब तक हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे ही नहीं टूटते तब तक ये छोटे मोटे जो डिप्स आ रहे हैं ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं मार्केट पे, और मार्केट यहाँ से और चढ़ाई चढ़ने को तैयार है। देखते हैं अगले हफ्ते 24,600 के लेवल को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है।
इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।